जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पंच केदार में से एक केदार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। रात के लगभग 2 बजे थे और 2 बजे बैठे बैठे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया केदारनाथ जाने का और सबने अपने अपने बैग पैक कर लिए और गाड़ी में बैठे और हम चल दिए केदारनाथ की ओर। लगभग 2 से ढाई घंटे चलने के बाद कुरुक्षेत्र आ गया। कुरुक्षेत्र आने के बाद हमने चाय पी और कुछ स्नैक्स खाए। कुरुक्षेत्र से मुझे याद आया, बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडव भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ की ओर गए थे। कुरुक्षेत्र से चाय पीने के बाद फिर हमने कंटिन्यू ड्राइव किया। यमुनानगर होते हुए हम पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच के मैंने 2 से ढाई घंटे का रेस्ट लिया। हरिद्वार नाइट स्टे करने के बाद हम उठे सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे और हम चल दिए केदारनाथ की ओर। और रास्ते में हमें एक गाड़ी दिखाई दी जिसके पीछे कच्छा टंगा हुआ था। इस दृश्य ने देख के हम समझ गए थे कि सामने गाड़ी वाला हरियाणा का ही बंदा है। फिर हम पहुंचे ऋषिकेश और ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे निकल के हमने नाश्ता किया सुबह का। हम तो अपनी गाड़ी लेके आए थे। अगर किसी बंदे को केदारनाथ जाना होता है तो वो पहले हरिद्वार आता है, चाहे वो बाय बस आए या फिर बाय ट्रेन आए। उसके बाद में वो हरिद्वार से चेंज करता है केदारनाथ के लिए बस, और बस ही मिलती है, ट्रेन नहीं मिलती है केदारनाथ के लिए हरिद्वार से। लगभग 1-1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हमें संगम दिखाई दिया भागीरथी और मंदाकिनी का, जो कि आगे जाकर गंगा मैया के नाम से जानी जाती है। दोनों नदियों के दर्शन करके हम आगे बढ़े तो देखा कि वहाँ पर जाम लगा हुआ है क्योंकि एंट्री नहीं हो रही थी केदारनाथ की ओर जाने के लिए। फिर हम जाम में फंसे रहे लगभग 2 से ढाई घंटे तक। जाम खुला और हमने आगे ड्राइव किया लगभग 1 घंटा और उसके बाद में हमें दिखाई दिया एक मंदिर, सुंदर सा मंदिर, जो कि धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये काली देवी का ही एक स्वरूप है। और 2013 में जब फ्लड आया था तो इंजीनियर्स ने इस जो यहाँ पर मूर्ति है उसको वहाँ से उठाकर किसी और स्थान पर स्थापित करने के लिए कहा गया था, लेकिन माता के प्रकोप से वो फ्लड आया था, यही यहाँ के लोग बोलते हैं। मौज मस्ती करते हुए हम नीचे उतरे और मैया के दर्शन किए। हमारे साथ एक गंजा भी था। हरियाणा के लोग कहते हैं कि सिस्टम गंजा भी पाड़ दिया करे। यहाँ पर माता के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े और लगभग जाम वगैरह से होते हुए हम 5 से 6 घंटे में जाकर सोनप्रयाग पहुंच गए। और यहाँ पर हमने ऑन रोड ही हमारी गाड़ी खड़ी करी क्योंकि आगे जो जाम लगा हुआ था वो पार्किंग का जाम था और पार्किंग वहाँ की फुल हो चुकी थी, तो हमने बाहर ही होटल ले लिया था और उसके सामने ही पार्क कर दी थी अपनी गाड़ी को।